हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ने के पहले हमें एक एक्टिविटी करनी है। यू हैव टू ऑब्जर्व द टिप ऑफ सेकंड हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। और मुझे बताना है सेकंड हैंड की मोशन आपको ऑब्जर्व करनी है और उसको ऑब्जर्व करने के बाद एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको देना है। व्हाट कैन यू से अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सेकंड हैंड जो है उसकी स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आप क्या कहेंगे। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द हैंड्स ऑफ क्लॉक इट इज कांस्टेंट। स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी क्या रहेगी, चेंज। बट एक्चुअली द स्पीड ऑफ द हैंड्स ऑफ क्लॉक एंड वेलोसिटी इज सेम, दोनों की सेम रहती है। सेम क्या रहता है, उनका मैग्नीट्यूड। बट वेलोसिटी जो है उसका संबंध है डिस्प्लेसमेंट से और डिस्प्लेसमेंट का संबंध है डायरेक्शन से। और हैंड ऑफ क्लॉक यानी कि जो सेकंड हैंड जो है घड़ी का जो कांटा है वो हर समय उसकी दिशा क्या होती है, चेंज होती है। और दिशा चेंज होने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है। अदरवाइज मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी और स्पीड जो है दोनों की सेम रहती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है। अब देखिए डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। Suppose we have drawn a square path. Along this square path A, B, C, D. If we have to trace this path, then how many times direction changes? A to B, A direction रहेगी, B to C direction changes, C to D direction changes and D to A direction changes. तो यहाँ पे 4 बार डायरेक्शन चेंज हुई, 4 टाइम्स। अगर if we have to trace the pentagonal path, then we have to change the direction A to B, एक डायरेक्शन रहेगी, B to C, C to D, D to E and E to E. If you drawn a hexagon, then the direction again changes for 6 times, 1 2 3 4 5 6. If you drawn the octagon, one, two, three, four, five, six, 7 and 8 times. If we increase the number of sides, पहले हमने 4 साइड्स लिए, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and if we goes on increasing this number of sides infinite times. अब इनफाइनाइट टाइम्स के लिए हमने अगर ये साइड्स चेंज की तो व्हाट विल बी द शेप ऑफ द पाथ। हमने 4 बार जो है साइड चेंज की तो स्क्वायर बन गया, 5 बार साइड चेंज की तो पेंटागन बन गया, 6 टाइम साइड चेंज की तो हेक्सागन बन गया, 8 टाइम तो ऑक्टागन। अगर नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम साइड चेंज करेंगे तो वहाँ पे जो पाथ जो है इट अपीयर्स टू बी अ सर्कल। तो वहाँ पे कौन सा पाथ तैयार होगा, सर्कुलर पाथ। अब मुझे बताइए कि सर्कुलर पाथ को कितनी डायरेक्शंस है, कितनी बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे 4 बार डायरेक्शन चेंज की, यहाँ 5 बार, तो यहाँ पे अगर हमें मोशन करना है तो कितनी बार हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। वी कैनॉट काउंट द नंबर ऑफ डायरेक्शंस ये अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ। तो इस सर्कुलर पाथ पे हम डायरेक्शन काउंट नहीं कर सकते बिकॉज द सर्कुलर पाथ हैव द इनफाइनाइट डायरेक्शंस। व्हेन वी मूव, अगर हम इस पे मोशन करते हैं तो वहाँ पे हमारी डायरेक्शन इनफाइनाइट टाइम्स चेंज होती है। दैट इज वाई द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स डायरेक्शन चेंजेस इनफाइनाइट टाइम। तो जब ऑब्जेक्ट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मोशन करता है तो सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसकी डायरेक्शन इनफाइनाइट टाइम्स चेंज होती है और उसकी वजह से ही उसकी वेलोसिटी भी चेंज होते रहती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves
इन अ सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ स्टोन इन अ स्लिंग, स्लिंग यानी गोफन। फार्मर्स जो है वो स्लिंग का इस्तेमाल करते हैं खेत में आए हुए पंछियों को भगाने के लिए, तो वो जो स्टोन है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो इट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द व्हील्स ऑफ द बाइसिकल इन अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में जो व्हीकल्स है वो जो है उसके एवरी पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल। तो अब हम देखेंगे फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, फॉर्मूला ऑफ स्पीड और वेलोसिटी फॉर द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सपोज there is a circular path, the car is moving along the circular path in an clockwise direction, तो इस डायरेक्शन में जो है वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है। कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच टू पॉइंट ए, यहाँ से शुरुआत की और इस पाथ का पूरा चक्कर लगाया है। तो हमें क्या करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है। तो सपोज r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है, r। तो स्पीड का फार्मूला हमने चैप्टर के पहले ही पढ़ा था, क्या है स्पीड का फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना पार किया है, ये से लेके ए तक जब कार गई तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू द सरकमफरेंस, इस सर्कुलर पाथ का जो सरकमफरेंस होगा उतना डिस्टेंस इस कार ने पार किया है। देयरफॉर द स्पीड इज इक्वल टू सरकमफरेंस अपॉन टाइम। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, अगर r रेडियस है तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई r अपॉन टी, v is equal to 2 pi r upon t and where r is the radius, r क्या है, रेडियस। अगर आपको रेडियस और टाइम पता है तो आप सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड या वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्पीड और वेलोसिटी का फार्मूला यूनिट जो है आपको पता है, दैट इज मीटर पर सेकंड इन एसआई सिस्टम एंड सेंटीमीटर पर सेकंड इन सीजीएस सिस्टम। तो हम अभी कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखिए। अब एक कुछ एग्जाम्पल्स है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। व्हील ऑफ एनी व्हीकल मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ, कोई भी व्हीकल है उसका व्हील जो है वो सर्कुलर मोशन में घूमता है। मैरी गो अराउंड इन अ फुल स्पीड, मेरी गो राउंड अगर फुल स्पीड में आ जाता है, मेरी गो राउंड सबने मेले में देखा होगा, तो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। वाटर पंप इन अ गार्डन थ्रोइंग वाटर इन अ सर्कुलर मोशन, वाटर पंप जो रहता है जिसे हम स्प्रिंकल कहते हैं, इट कैन स्प्रिंकल द वाटर इन अ सर्कुलर पाथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड इट्स न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एटम का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर घूमते रहता है, इट परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मूविंग फैन, मूविंग टरबाइन, फैन तो आपने देखा होगा, टरबाइन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। और रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स अर्थ को इंक्लूड करके सभी प्लैनेट जो है वो हमारे सन की परिक्रमा करते हैं, तो उस रिवोल्यूशन में भी जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है ये हमें डिटरमाइन करना है। हमें पता है सर्कुलर पाथ जो है उसमें डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है, तो स्पेसिफिक पॉइंट पे जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी।
सपोज वी हैव टेकन अ सर्कुलर डिस्क, हमने सर्कुलर डिस्क ली है और वो सर्कुलर डिस्क जो है उसको एक्सिस है और उस एक्सिस के ऊपर ये घूमती रहती है। सपोज वी हैव केप्ट अ कॉइन एट वन एज ऑफ द डिस्क एंड वी रोटेट द डिस्क, एक एज पे हमने कॉइन रख दिया और उसको हमको घुमाना है। तो जब वो कम स्पीड में घूमेगी एट दैट टाइम कॉइन इज ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर डिस्क, जैसे जैसे डिस्क घूमेगी उसके साथ कॉइन भी घूमेगी। अगर हम उसकी स्पीड बढ़ाते हैं, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड द कॉइन इज थ्रोन अवे, कॉइन क्या होगा, फेंक दिया जाएगा बाहर। तो फेंकने के बाद उसकी डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कॉइन व्हेन इट इज थ्रोन ऑफ। इफ वी ड्रॉन अ टेंजेंट, तो यहाँ पे अगर हमने टेंजेंट अगर हम इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं एट दिस पॉइंट, तो ये जो टेंजेंट है दिस टेंजेंट, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये थ्रो होगा ऐसे। तो दिस टेंजेंट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ कॉइन थ्रोन ऑफ। तो इस दिशा में ये कॉइन गया है, तो ये पॉइंट पे इस कॉइन की डायरेक्शन यह थी। अगर कॉइन यहाँ पे रखा हुआ होता और यहाँ से अगर वो थ्रो होता तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये होती। अगर कॉइन यहाँ से थ्रो होता तो उसकी डायरेक्शन ये होती। अगर कॉइन यहाँ पे होता तो उसकी डायरेक्शन जो है यह होती। द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कुलर पाथ, यानी कि सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन किस पे डिपेंड होती है, तो उसकी डायरेक्शन डिपेंड होती है उसकी पोजीशन के ऊपर। और यहाँ पे कॉइन के बारे में भी ये है, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ कॉइन इन विच इट इज थ्रो अवे इट डिपेंड्स अपॉन द मोमेंट ऑफ गेटिंग थ्रोन ऑफ, दैट इज पोजीशन एट द मोमेंट ऑफ गेटिंग थ्रोन ऑफ, यानी कि जिस समय वो कॉइन जिस पोजीशन पे थ्रो हुआ है वह उसकी डायरेक्शन है। देयरफॉर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग है। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। तो हर समय सर्कुलर पाथ में जो है ऑब्जेक्ट उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। एंड दैट इज व्हाई एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली चेंजेस एट एवरी पॉइंट अलोंग द सर्कुलर ट्रैक एंड द डायरेक्शन इज tangential to the given point on a circular path। तो डायरेक्शन क्या होती है, कोई भी क्वेश्चन आपको अगर पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसका आंसर है द डायरेक्शन इज टेंजेंशियल टू द गिवन पॉइंट ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है इसको हमने कंप्लीट किए। और जो है जो टेंजेंशियल डायरेक्शन रहती है इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस को वो क्या रहती है, परपेंडिकुलर भी रहती है। तो थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व किए हुए उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। टिल देन thank you and watch the complete video, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon to get the notifications regularly. Keep on studying and be safe.